दोस्तों, आप सभी बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 सीबीटी एग्जाम की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए, आप में से जितने भी 25 लाख प्लस छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, सीबीटी एग्जाम के इंतजार में है। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी देखिए। सबसे पहले तो चलिए दोस्तों यहाँ से आप सभी नोटिस एक देखिए। और देखिए दोस्तों, आपकी लाइफ में ये अंतिम मौका है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैकेंसी तो आती जाती है रहती है, फिर ये अंतिम मौका क्यों? देखिए, ऐसी वैकेंसी आपको फिर से अब दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। आप देखिएगा तो 8 साल के इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है, और नेक्स्ट टाइम 8 साल 10 साल के बाद आएगी। तो क्या होगा, तब तक आपका एज 35-40 हो जाएगा, तो फिर वैकेंसी का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए आप सभी इतनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए कि इसी बार आप पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी आपको बन जाना है। और देखिएगा, यही तैयारी आपको सबसे मेन सीजीएल 4 एग्जाम में काम आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी सीबीटी एग्जाम इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए, फिर कैसे क्या तैयारी करना है, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अभी आप सभी को पीटी एग्जाम देना है, और आप सभी के लिए सबसे मेन जो है, अभी देखिएगा तो पीटी एग्जाम देने के बाद रिजल्ट जो आएगा, तो उस पीटी के रिजल्ट में आपका रोल नंबर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर एग्जाम देने का मतलब क्या, तैयारी का मतलब क्या? देखिए, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, जॉब के प्रति सीरियस है, अगर आप चाहते हैं कि बिहार में आपको होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिले, अभी भी अगर आप डेडिकेशन के साथ तैयारी में नहीं लगे हैं तो लग जाइए। क्योंकि देखिएगा, जब एग्जाम से संबंधित एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें आएगा, तब आपको यही रहेगा कि सर जी कुछ कीजिए, क्या डेट बढ़ सकता है 1 महीने का? अगर हमको मिल जाता तो फिर हम अच्छे से तैयारी करते और रिजल्ट ले लेते। तो देखिए, अभी से आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाइए। पिछली बार भी देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट इंटर लेवल में तो ज़्यादातर वैसे ही स्टूडेंट थे जो पहले से जॉब में थे। पहले से जॉब में देखिएगा ज़्यादातर स्टूडेंट रेलवे में एएलपी या फिर टेक्नीशियन, इसके अलावा देखिएगा ग्रुप डी, इन सभी पोस्ट पर सिलेक्शन होता है। तो फिर इसके बाद देखिएगा बिहार एसएससी भर्ती का इंतजार करते हैं, क्योंकि बिहार एसएससी में सिलेक्शन होने के बाद जो आपका कामकाज रहने वाला है, फुली ऑफिशियल कामकाज रहने वाला है। तो इसलिए ऐसी वैकेंसी का इंतजार करते हैं। और देखिएगा तो ज़्यादातर जॉब वाले ही इसमें रिजल्ट ले पाते, क्योंकि देखिएगा तो डेडिकेशन के साथ तैयारी में लग जाते। जैसे ही पता चलता है कि अब सीबीटी परीक्षा, इस बार देखिएगा सीबीटी परीक्षा एग्जाम के बारे में पता चलते हैं, तो फिर उस अनुसार अपना तैयारी में लग जाते हैं। बाकी जो न्यू स्टूडेंट है, तो वो देखिएगा तो निगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हाँ बिहार एसएससी है, रिकॉर्ड खराब है, एग्जाम का भी नोटिस आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, फिर तैयारी में लगेंगे। इन्हीं सब चीज़ों में क्या करते हैं, एग्जाम खराब चला जाता है, फिर रिजल्ट नहीं हो पाता है। अभी देखिएगा दोस्तों, बीएसएससी की ओर से ये डिसीजन लिया गया है सीबीटी को लेकर। तो आप सीबीटी के पक्ष में या फिर ओएमआर सीट के पक्ष में आप सभी अपनी राय अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए। अभी देखिएगा, यही ट्रेंड आपको सीजीएल 4 अन्य जो भी परीक्षा ली जाएगी उसमें भी आपको यही देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से दोस्तों, सबसे पहले तो चलिए आप सभी इस नोटिस को देखिए, जो कि देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी से रिलेटेड है। तो चलिए यहाँ से आप सभी इस नोटिस को देखिए, और देखिए आप सभी तैयारी में दोस्तों सबसे देखिएगा आपको मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। आप अगर इग्नोर कीजिएगा तो फिर आपका रिजल्ट भी इग्नोर हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिएगा जेएसएससी की ओर से 21-22 तारीख को परीक्षा ली गई है, उसमें देखिएगा मैथ, रीजनिंग और अन्य सब्जेक्ट में दोस्तों 60 क्वेश्चन 150 में से सीधा सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही छाप दिया गया। इसके अलावा देखिएगा दरोगा की परीक्षा ली गई थी पिछली बार पीटी एग्जाम, उसमें देखिएगा तो 30 क्वेश्चन सीधा सीधा प्रीवियस ईयर से ही पूछ दिया गया था। और बीएसएससी में आप लोगों की परीक्षा लगभग 100 शिफ्ट में ली जाएगी, और देखिएगा तो टोटल 150 क्वेश्चन है। इस तरह से देखिएगा 15,000 क्वेश्चन। अब देखिए 15,000 नया क्वेश्चन तैयार करना ये सब संभव नहीं है। तो जीके साइंस में आपको बहुत सारे देखिएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको हूबहू दिखेगा कि जो बिहार पुलिस दरोगा अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है। ज़्यादातर आपको दूसरे एग्जाम वाला क्वेश्चन दिखेगा, बीपीएससी से, दरोगा से, बिहार पुलिस, बीएड, डीएलएड और भी बिहार में जो भी परीक्षा ली जाती है। तो इसके लिए देखिएगा हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर में बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा ली गई है कंपटीशन वाला एग्जाम, ऑल एग्जाम का 100 प्लस क्वेश्चन बैंक आप लोगों को कोर्स के साथ फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसलिए दोस्तों कि आप देखिएगा बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में आगे रहिएगा और आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों को फॉर्मेट में, और दूसरा लाइव टेस्ट के रूप में भी है। लाइव टेस्ट में यहाँ पर अगर देखिए जैसे बीपीएससी का एग्जाम है तो उसमें 150 पूछा जाता है, बिहार पुलिस है 100, तो ये लाइव टेस्ट में रहेगा पहला चीज़। तो आप सभी लाइव टेस्ट देख करके देख लीजिएगा। दूसरा यहाँ पर देखिएगा जीके साइंस जो है वन लाइनर फॉर्मेट में इस तरह से भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, और खास करके एक्स्ट्रा फैक्ट वही है जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो दरोगा अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है, वही सब चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में दिए हुए हैं। तो ये देखिएगा दो फॉर्मेट में, वन लाइनर और लाइव टेस्ट दोनों फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़िए। बाकी जो भी मैथ, रीजनिंग, जीके साइंस है, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी के साथ साथ ये एक्स्ट्रा आप लोगों को कोर्स के साथ फ्री में मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों सीबीटी एग्जाम की। देखिए सीबीटी एग्जाम हर चीज़ के बारे में आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। पहले आप सभी इस नोटिस के बारे में देखिएगा, ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2002 धारा 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री संजय कुमार पंसारी
भारतीय प्रशासनिक सेवा 2011 सेवानिवृत्त को बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बिहार एसएससी में मेंबर ये सब नया इसलिए यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर है क्या कि बिहार एसएससी के माध्यम से देखिएगा सबसे पहले तभी इंटर लेवल की परीक्षा होनी है। ग्रुप डी की भर्ती आएगी, उसमें भी देखिएगा तो लगभग 50 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे। सीजीएल 4 की वैकेंसी आ रही है, उसमें भी लगभग 15 लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे। यानी अभी देखिएगा तो लगभग 80-90 लाख स्टूडेंट की परीक्षा बिहार एसएससी की ओर से अगले 6 महीने में ली जाएगी। तो अब इतने बड़े स्टूडेंट की परीक्षा ये सब करवाना है, तो फिर यहाँ पर स्टाफ भी अधिक चाहिए। स्टाफ की नियुक्ति से रिलेटेड ये सब चीज़ें देखिएगा तो क्या होता है कि यहाँ पर नॉर्मल डिसीजन है, लेकिन यहाँ पर मेंबर ये सब जो बनाया जाता है सचिव, तो ये हायर लेवल का होता है। तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी करके 2 यहाँ पर देखिएगा नया मेंबर बनाया गया। ये तो हो गया यहाँ पर बिहार एसएससी के अंदर की बात। अब बात करते हैं कि परीक्षा कब होगी। तो देखिए यहाँ से आप लोगों को ये लग रहा है, देखिए दोस्तों, सीबीटी एग्जाम यहाँ पर है क्या कि लैब में यानी कंप्यूटर लैब में परीक्षा ली जाती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि स्टेट में कोई दूसरी परीक्षा बड़े लेवल की नहीं होनी चाहिए। अभी देखिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है कि एसएससी की परीक्षा है, और पिछले वीडियो में जब आप लोगों को अपडेट दिए थे तो उस समय कुछ स्टूडेंट का था इस महीने में एलपी की परीक्षा होगी, ग्रुप डी की परीक्षा होगी। तो देखिए आप रेलवे वाले परीक्षा का दोस्तों अभी कुछ अता पता नहीं है, इसलिए अता पता नहीं है कि यहाँ पर मेन देखिएगा अभी क्या है कि टेक्नीशियन वाले का फिर से री फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीट बढ़ा है। एनटीपीसी का देखिएगा फॉर्म ही फिलअप हो रहा है। अभी क्या है कि एसएससी की जैसे ही परीक्षा कंप्लीट होगी, इसके तुरंत बाद यहाँ पर आप लोगों की बिहार एसएससी की परीक्षा होने जा रही है। उसको लेकर आगे आप लोगों को दिखाने वाले हैं। चलिए पहले आप ये देखिए, यहाँ पर देखिएगा पटना से रिलेटेड है, बापू परीक्षा परिसर में परीक्षाएं शुरू। और देखिएगा 20,000 एक साथ दे सकते हैं परीक्षा। देखिए यहाँ पर है क्या कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार सरकार की ओर से एक नया सेंटर यहाँ पर बनाया गया। इसमें यहाँ पर देखिएगा बड़े लेवल पर, जिससे 20,000 25,000 स्टूडेंट की एक साथ परीक्षा ली जाए। इसमें देखिएगा ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ सीबीटी दोनों तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अभी देखिएगा बीएसएससी की ओर से ग्रुप डी की परीक्षा जो कि पुरानी भर्ती से संबंधित, यहाँ पर देखिएगा सितंबर में 15 सितंबर और 19 सितंबर को जो परीक्षा ली गई है, सिर्फ यहीं पर सेंटर बनाया गया था और यहीं पर स्टूडेंट की परीक्षा ले ली गई। अब देखिए यहाँ पर बिहार एसएससी इंटर लेवल में है क्या दोस्तों कि यहाँ पर लगभग 25 लाख प्लस स्टूडेंट इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। तो उस अनुसार देखिएगा लगभग 100 शिफ्ट में परीक्षा करवाना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर अभी के अनुसार क्या होता है कि यहाँ पर 3 स्लॉट में परीक्षा ले ली जाती है। एसएससी की भी परीक्षा देखिएगा 3 स्लॉट में, ये भी परीक्षा 3 स्लॉट में करवाई जाएगी। तो इस तरह से लगभग 1 महीने का समय चाहिए। यहाँ पर आप सभी, चलिए इसको जूम करते हैं फिर आपको थोड़ा और क्लियर में दिखेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 13,200 ऑफलाइन और 7,000 स्टूडेंट की देखिएगा सीबीटी परीक्षा। तो अभी क्या हो रहा था, बिहार में लगभग 30,000 स्टूडेंट की परीक्षा सीबीटी ली जाती थी, और ये 7,000 और नया सेंटर बन गया यहाँ पर। तो और क्या होगा कि लगभग 35,000 स्टूडेंट की एक शिफ्ट में परीक्षा ले ली जाएगी। यानी एक दिन की बात करें तो एक दिन में यहाँ पर 1 लाख स्टूडेंट की परीक्षा ले ली जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर एसएससी से रिलेटेड ये न्यूज, आप सभी देखिए। यहाँ पर आप सभी देखिएगा दोस्तों, ये हिंदुस्तान का न्यूज है। यूपी बिहार में 17,93,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जाएगी। तो अभी इसमें हो क्या रहा है दोस्तों कि एसएससी की यहाँ पर परीक्षा होने जा रही है। इसमें आप देखिएगा तो मुख्य संवाददाता केंद्र सरकार की मंत्रालय के अंतर्गत मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की परीक्षा, ये देखिएगा तो प्रथम चरण की सीबीटी परीक्षा 30 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर तक यहाँ पर देखिएगा परीक्षा ली जाएगी। एमटीएस में देखिएगा अच्छा खासा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया, बिहार से भी, अदर स्टेट से भी, यानी ऑल इंडिया लेवल पर जॉब है। तो देखिए 14 नवंबर तक एसएससी एमटीएस की परीक्षा है। इसके तुरंत बाद आप लोगों की बीएसएससी की परीक्षा होगी। रेलवे वाला देखिएगा अभी कुछ इसका अता पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसमें फिर से री फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, सीट बढ़ाया गया तो यहाँ पर दोबारा से आवेदन, ये सब चीज़ें करवाया जाएगा। तो अभी देखिएगा रेलवे में यही सब चीज़ें चलेगा। देखिए अगर आप एक समझदार स्टूडेंट है, रेलवे में अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है ना, फिर भी आपका टारगेट यही रहेगा कि बिहार एसएससी में मेरा किसी तरह से जॉब हो जाए। तो देखिए अभी बिहार एसएससी में ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, जो कि रेलवे से कई गुना अच्छा है। ऑफिशियल कामकाज रहेगा, एयर कंडीशन में आपको काम करना है। रेलवे में अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो धूप बरसात में काम कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जाने के बाद फिर से आपको यही बिहार एसएससी पर आना है। इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका बिहार एसएससी में सिलेक्शन हो जाए, पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी बन जाइएगा, पावरफुल जॉब आपको मिल जाएगा। तो इस न्यूज़ के माध्यम से दोस्तों ये है कि 30 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर तक एसएससी एमटीएस की परीक्षा, बिहार एसएससी की परीक्षा इसके बाद होगी। इसके बारे में देखिएगा जब बीएसएससी की ओर से सीबीटी एग्जाम को लेकर नोटिस जारी किया गया था, उसी समय आप लोग को 1 सप्ताह बाद बताए थे कि आप लोगों की परीक्षा नवंबर सेकेंड वीक के बाद यानी छठ के बाद ली जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए पूरी संभावना है 14 नवंबर को जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होगा, फिर इसके बाद तुरंत बाद आप लोग की परीक्षा शुरू हो जाएगी। अब देखिए आप में से कुछ स्टूडेंट का ये रहता है कि सर जी ऑफिशियल नोटिस कब तक आएगा। देखिए अभी आयोग का देखिएगा लेटेस्ट ट्रेंड ये है, चाहे बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, इन सभी में क्या हो रहा है दोस्तों कि डायरेक्ट एडमिट कार्ड का ही नोटिस एग्जाम से लगभग 21 दिन पहले जारी किया जाता है। तो बीएसएससी में भी आप सोचिएगा कि 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हमको सूचना मिल जाएगी, ऐसी संभावना कम दिख रही है। लगभग 1 महीने पहले आपको नोटिस आएगा। देखिए जब 1 महीने पहले आपका नोटिस आएगा, फिर आप क्या कर लीजिएगा, कैसे आप तैयारी कीजिएगा, इतना कम समय में रिविजन कीजिएगा या फिर नया चीज़ पढ़िएगा।
इसलिए दोस्तों हर एक चीज़ के बारे में हम आप लोगों को समय रहते अपडेट दे देते हैं। अभी देखिएगा बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी आई है। इसके बारे में आप लोगों को 11 जून 2024 लगभग आज से 4 महीने पहले इस वीडियो के माध्यम से बताए थे। बीपीएससी के इतिहास में इस बार की सबसे बड़ी वैकेंसी रहने वाली है। एसडीएम डीएसपी का पोस्ट बहुत अधिक रहने वाला है, आप सभी यहाँ से प्रूफ देख सकते हैं। सीबीटी एग्जाम देखिएगा बीएसएससी में ली जा रही है। इसके बारे में भी आप लोगों को जो बीएसएससी की ओर से नोटिस जारी किया गया था, उससे लगभग 15 दिन पहले ही आप लोगों को बताए थे। इस बार बीएसएससी की ओर से परीक्षा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ली जाएगी। यानी देखिएगा हर एक चीज़ के बारे में हम आप लोगों को समय रहते अपडेट कर देते हैं। अब रही बात एग्जाम को लेकर, देखिए अभी आप लोगों को शुरू में क्लियर कर दी कि एसएससी एमटीएस की परीक्षा 14 नवंबर तक है। इसके तुरंत बाद आप लोगों की बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा होगी। रेलवे को लेकर भी आप लोगों को क्लियर कर दिए। रेलवे में देखिएगा रीफॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर रेलवे की अभी कुछ अता पता नहीं है। मेन आप सभी बिहार एसएससी इंटर लेवल की अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए अगर आपका रेलवे इन सभी परीक्षाओं में सिलेक्शन हो भी जाएगा, तब भी आपका यही टारगेट रहेगा किसी तरह मेरा बिहार एसएससी में सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि बिहार एसएससी में देखिएगा जितने भी तरह की पोस्ट है दोस्तों, फुली ऑफिशियल कामकाज से रिलेटेड है। ये देखिएगा बीएसएससी की ओर से लेटेस्ट नोटिस जो जारी किया गया, इस नोटिस के माध्यम से ये है कि आप लोगों की परीक्षा ऑनलाइन यानी सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ली जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। हम आप लोगों को जो भी तैयारी करवा रहे हैं, इस तैयारी के साथ साथ आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये फ्री में मिल रहा है। देखिएगा यहाँ पर 15,000 क्वेश्चन तैयार किया जाएगा, तो उतना नया क्वेश्चन तैयार करना संभव नहीं, इसलिए आप लोगों को जीके साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर में दूसरे एग्जाम यानी बीपीएससी दरोगा बिहार पुलिस से पूछा जाएगा, इसलिए हम आप लोगों को बिहार के पिछले 20 साल के ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक 2 फॉर्मेट में, पहला लैब टेस्ट, दूसरा वन लाइनर फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे आप बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में आगे रहिएगा और आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। देखिए अभी पीटी एग्जाम के लिए आपकी बेहतर तैयारी रहेगी, तब तो आप मेंस में अच्छा कर पाइएगा। अभी अगर आप पीटी में ही घिस तिर के रिजल्ट लीजिएगा, तो फिर क्या होगा कि पीटी में तो पास कर जाइएगा, लेकिन होगा क्या कि मेंस में फाइनल सिलेक्शन में छट जाइएगा। इसलिए आप सभी को अभी इतनी बेहतरीन तैयारी कर लेना है, कट ऑफ से मार्क्स अधिक आए और मेंस में भी आपका रिजल्ट आसानी से हो जाए। इसलिए दोस्तों आप सभी अगर मगर में अब मत रहिए। आपके पास लगभग 2 महीने से भी कम का समय है। आप सभी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिससे आपको पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी वाला अच्छा पोस्ट मिल जाए।